श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्यामूर्ति तेज बल सबके भीतर हो। दूत पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममती। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो बेड़ा पार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। संगत से गुण आत है संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में पानी में तैरा। संगत से गुण आत है संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में पानी में तैरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम
मेरे भगवन पूरी हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदयौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखियो, परगटयो सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री शंकर भगवान की, अंजनी पुत्र हनुमान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अपने अपने पितृदेव महाराज की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अब कारण करनालय वर्णालय राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठे सभी भक्तजन, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके सरस्वती विहार में चल रही नव दिवसीय राम कथा के आप और हम आज षष्ठम दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती मुकेश देवी जी, धर्म पत्नी आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी मुकेश जी और धर्म पत्नी श्रीमती सुधा देवी। इनके पुत्र श्रीमान जी अभिषेक और धर्म पत्नी श्रीमती ललिता देवी। इनके एक पुत्र, दूसरे पुत्र कुमार अजय व विष्णु, और एक सुधा जी के पोते जिसका नाम है गोल मटोल सा कृष्णा। उसको तो नाम लेते ही इसका चेहरा आगे आ गया। भगवान उसकी उम्र लगाए, दीर्घायु हो। यहाँ पर बैठे सभी भक्तजन सब पर राघव की कृपा बरसे। देखिए, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन असर नहीं करती। जब बिना तपे कोई वस्तु मिल जाती है तो वो असर नहीं करती, उसका मोल का किसी को पता नहीं होता। क्यों? जब तक तपे ना, और तपने के बाद उस वस्तु का पता चलता है। मैं आज कथा से पहले आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊं। कथा राम जी की है,
कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे अहंकार मत लोभ फैला जो भीतर अहंकार मत लोभ फैला जो भीतर उतारेगी सारा असर धीरे धीरे उतारेगी सारा असर धीरे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे जय हो न मौका मिलेगा कभी झंझटों से मौका मिलेगा कभी झंझटों से न मौका मिलेगा कभी झंझटों से मौका मिलेगा कभी झंझटों से जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे जय हो अगर चाहता
कल्याण प्राणी। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। कैसे मिलेंगे भगवान? कैसे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे। नहीं भीतर है भगवान, नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है। नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है। नहीं आम में है, नहीं खास में है। अगर यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों। विनय वंदना ही अमर साधना है, वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी अगर मगर ये करेगी असर धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है। नहीं आम में है, नहीं खास में है, तो कहाँ है भगवान? यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से। अब आज की कथा प्रारंभ करें। बताइए कल कथा कहां पर विराम ली थी? है जी? ससुराल में थे भगवान। हाँ, भगवान का विवाह हुआ था। भगवान का नहीं, चारों भाइयों का हुआ था। और उसके बाद में 56 भोग लगे थे भगवान को। भगवान के बाद सबको 56 भोग लगा। जिस पर जो लूटा गया बारात में से सब ने लूटा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको प्रसाद की परिभाषा बताऊं। यदि प्रसाद की संधि करें तो प्रा माने
प्रा माने प्रभु के, और शा माने साक्षात, और दा माने दर्शन। यानी जब प्रसाद को ऐसे हाथ में ले तो एक बार प्रसाद को देखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें साक्षात इस प्रसाद के रूप में भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। समझ में आया? अब आगे की कथा शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से आज की कथा सुनना, कोई पंचायत मत करना, पंचायत बाद में करना। कोई कैसे बैठा है कैसे नहीं आप ध्यान मत देना, अपनी कथा पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की। देखिए, जैसे ही मिथिला में बारात गई तो कितने दिन लगे थे? 4 दिन। 15 दिन बारात मिथिला में रही और 15 दिन बाद बारात का मुहूर्त निकला। पूरा 1 महीना हो गया कि बारात मिथिला में ही है। पूरा 1 महीना बीत गया। अब सारी सखी भगवान से कहती हैं, चारों भाई बैठे थे और चारों भाइयों का गोला बनाया और चारों से कहा कि देखो, ये जो तुम्हारे बड़े भैया हैं जिनका नाम राम है, इनका रंग इतना सांवला है कि इस रंग पर कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी की शादी नहीं करता। तुम अपना सौभाग्य समझिएगा कि जनक जी ने अपनी सीता बेटी को आपके साथ विवाह दिया। अब लक्ष्मण जी को अंदर अंदर क्रोध आ रहा था। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर दबा रहे थे। उनमें से एक सखी ने कहा कि यदि तुम्हारे भैया 1 महीना और यहीं पर रुक जाएं ससुराल में तो ये इतने काले हैं कि हम इनको काले से गोरा बना देंगे। इनकी मां भी नहीं पहचान पाएगी कि ये मिथिला से मेरा बेटा राम आया है, कोई और आया है। लक्ष्मण भैया ने कहा, आपके पास में कौन सी जड़ी बूटी है जिससे आप मेरे भैया को गोरा बना देंगी? कि बताएं कि हाँ, पहले दामाद को पावना कहते थे, आज भी कहते हैं। उन सखियों ने कहा, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। जोने सुख बा ससुरारी में, जोने सुख बा ससुरारी में, तवन सुख बा कहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो, रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो। रोज सवेरे, उपटल माने हल्दी, हल्दी से तुम्हारे भैया को रोज मलेंगे और इतर डाल डाल के जल में जब नहलाएंगे। रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो, रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। झूठ कहत ना पानी तन को
रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाइब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। झूठ कहत नाय बानी तन को मौका एक हूँ देव ना। ए पाहुना एही मिथले मेरा होना। देखिए, ससुराल में जाने के बाद आने का किसको मन करता है भाई? देखिए, हमारा तो नहीं करता, सच बताएं। अरे इधर साला खड़ा रहता है, इधर साली रहती, जीजा जी क्या खाओगे, क्या लाएं, क्या बनाएं, आनंद। देखिएगा, अगर मेहमान को रोकना है तो उसके लिए रोज रोज पकवान बनाने पड़ते हैं। अब राम जी क्यों रुके हैं? जनक जी रोज नए नए पकवान बनवा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह पर हम कथा कर रहे थे। जैसे ही हमने पहले दिन की कथा की तो वहां पर एक बहन आई और आकर कहा कि गुरुजी, आज आपको पूरे स्टाफ के साथ में हमारे घर पर भोजन का निमंत्रण है। हमने कहा ठीक है बहन, आ जाएंगे। जाकर देखा तो पत्ता गोभी की सब्जी थी और मट्ठा था, रोटी हमने खाई, मजे से खाई। फिर अगला दिन आया, एक बहन फिर आई कि आज हमारे यहाँ पर भोजन है। तो वहां पर जैसे भोजन की प्लेट आई तो वहां भी पत्ता गोभी आई। तीसरा दिन आया, एक माँ आई, कहा कि बेटा आज हमारे घर पर भोजन है। इतने लोग भोजन के लिए कहते थे कि किस किस का खाएं। तुम विश्वास करना, वहां पर भी पत्ता गोभी मिली। 9 दिन तक कथा चली, 9 दिन तक पत्ता गोभी खाई। इस पंडित जी का तो पेट ही खराब हो गया था। बोला ना खाऊंगा तो वैसे भूखे मरे। मैंने कहा खा लो। फिर हमारी 2 दिन बाद कहीं और पर कथा थी, हम लोग गए। उन्होंने कहा कि चलिए भोजन तैयार है। तुम विश्वास करना, वहां पर भी पत्ता गोभी। मैंने इससे कहा कि भाई हम तो ट्रेन से आए हैं, ये पत्ता गोभी कैसे हमसे पहले आई? ये बोला कि हवाई जहाज से पहले आई। देखिए, यदि किसी को रोकना है तो नया नया भोजन बनाना पड़ेगा। हम लोग अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, आपके गगन विहार की ही बात है। जब हम चले, एक लड़के ने हमसे कहा, एक बहन थी, एक बेटा था, कि महाराज जी एक दिन और कथा का बढ़ा देते तो आनंद आ जाता। किसी ने कहा कि 9 दिन और बढ़ा दो तो बहुत आनंद आ जाए। वो लोग बहुत रो रहे थे। जिस दिन हम गए बहुत रोए। तो मैंने कहा बेटा अब तो हमारा सामान भी सारा छोटे हाथी में पैक हो गया है, अब ये कहीं और जाना है। तो उसने कहा महाराज जी मैं रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे घर पर बड़े कहते हैं, जब कोई जाए तो झूठ मूठ कहना चाहिए, एक दिन और रुक जाते। फिर हम चल पड़े। अब देखिएगा 1 महीना हो गया। दशरथ जी रोज अपने वास से उठते हैं और जनक जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, दिन उठी विदा अवध पति मांगा। रोज उठते हैं, 15 दिन हो गए और जाकर जनक जी से विदा मांगते हैं। लेकिन जनक जी कैसे रोक लेते हैं, राखे हूं जनक सहित अनुरागा।
जनक जी रोज अनुराग के साथ रोक लेते हैं। इसी चक्कर में 1 महीना हो गया। अब मैं आपको बहुत बताऊं, बहुत दिवस बीते यही भांति। अब विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी और सतानंद महाराज जी पहुंचे जनक जी के पास और जाकर कहा कि देखिए जनक जी, अब आप हमें विदा दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर सन्नाटा बीत गया, उसी प्रकार जब ये कहा कि हमें विदा करिएगा, पूरी मिथिला में सन्नाटा छा गया। जिस जिसके कानों में पड़ता रहा कि अब सीता विदा होने वाली है, मानो कि सब अयोध्या के महल के सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए। सबकी आंखें आंसुओं से झरझर टपक रही थी। क्यों? क्योंकि अब हमारी बेटी, हम अब काका कौन कहेगा हमें। एक सीता थी जो हमें छेड़ती रहती थी, हमसे मजाक करती रहती थी, आज हमारा सब खजाना चला जाएगा। पूरा सन्नाटा बीच गया। कितना दहेज दिया जनक जी ने जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 10,000 हाथी दिए, और खाली नहीं, जो असरफियों से मनी सोने चांदी से सजे हुए थे। 1 लाख घोड़े दिए। अब वो 1 लाख घोड़े किस वस्तु से बांधे जाएं, इसके लिए 25,000 रथ दिए। एक रथ से 4-4 घोड़ों को बांधा जाए। सोना चांदी हीरे मोती असरफियां इतना दिया कि कहते कहते गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते रुक गए, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिएगा, बेटी का पिता बेटे वालों को अपने मन से चाहे कुछ भी देता है तो उसे दहेज नहीं कहा जाता। दुख तो तब होता है जब बेटे का पिता बेटी के पिता से मुंह खोलकर दहेज मांगता है, उसे दहेज कहते हैं। वो अपने मन से चाहे कुछ भी दे, वो दहेज नहीं है। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं, जनक जी ने स्वयं दिया। और मैं आपको बताऊं, जब विदा मांगी तो दशरथ जी जनक जी के चरणों में लेट पड़े। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं माना जाता। यहाँ पर बेटी वालों को छोटा माना जाता है और बेटे वाले को बड़ा माना जाता है। जनक जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? दशरथ जी ने इतना प्यारा उत्तर दिया, अरे मैं भिक्षुक हूं, तुम याचक हो, तुम देने वाले हो, और आज मैं हाथ फैलाकर मांगने वाला हूं। तुमने मुझे 4-4 बेटी दान में दी है, तो मुझसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में और कौन होगा। इसलिए मैं तुमसे छोटा हूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बेटी वाले को बहुत वैसी निगाह से देखा जाता है। मन करता है कि बस लूट ले। उसे ये नहीं पता कि बेटी का पिता एक एक रुपया जोड़कर अपने पेट को काट काट कर जमा करता है बेटी के विवाह के लिए। और बाराती बेटे वाले ऐसे आते हैं कि आधा तो भोजन खराब कर कर चले जाते हैं। अरे उसके जी से पूछो जिसकी जेब से निकल कर गया है। मैं आपको बताऊं, अब इसके बाद में सुनैना मैया ने 4 बेटियों को बुलाया और 3 को नीचे और सीता माँ को अपनी गोद में बिठाया। और सीता माँ से क्या कहा कि आज मैं सीता तुमको एक आशीर्वाद देती हूँ। कौन सा आशीर्वाद? हो ये हूँ संतत पिया ही पियारी, चिरु आही बात आशीष हमारी, कि आप अपने पति की प्रिय होइएगा। और दूसरा काम कौन सा करना है सीता? सास ससुर गुरु सेवा करऊं, पति रुख लखई
आयसो अनेसन। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करो और पति रुख लखी आयसु अनसर हो। आप अपने सास की, ससुर की, और श्रेष्ठ माने यहाँ पर गुरु माने गुरु नहीं है, गुरु माने श्रेष्ठ होता है। अपने श्रेष्ठों की आप सेवा करना, और सबसे बड़ी बात पति रुक लखें, तुम्हारे पति को तुमसे कोई बात इन होठों से ना बोलनी पड़े, तुम उनकी आंखों का रुख देखकर समझ जाना कि मेरे पति मुझसे क्या चाहते हैं। क्योंकि जिसको कहना पड़ता है काम के लिए वो नौकर समझा जाता है, काम सदा नौकर को बताया जाता है। अपने पति के रूप को देखकर समझना। आज की कथा में आप सुनेंगे जब केवट भैया ने राम जी को गंगा के पार उतारा तो राम जी संकोच के कारण केवट को नहीं उठाते। क्यों? यदि इसने उतराई मांग ली तो मैं दूंगा क्या। उसी समय मेरी मां जानकी ने भगवान की आंखों को देखा और वो समझ गई कि मेरे भगवान केवट को क्यों नहीं उठा रहे, और बिना कहे अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा कि लो स्वामी, केवट को ये अंगूठी दे देना। इसे कहते हैं सेवक। पिता भोजन करता है, पिता को पानी मांगना पड़े कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, ये पहला सेवक होता है। पानी पास में रखा है, पिता को दिखाई नहीं दिया कि बेटा नीचे से उठा कर दे दो, दूसरा सेवक होता है। और तीसरा सेवक कौन होता है? अगर पानी भी ना रखा हो और पिता भोजन कर रहे हैं, बिना कहे समझ जाए कि पिताजी को पानी की आवश्यकता है, लाकर लो पिताजी पानी पी लो। इसे कहते हैं सेवक, जो आंखों के रूप को देखकर समझे। मां सीता ने कहा कि मां, हम ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि जो हम अपने पति की प्रिय हो। जब मां ने कहा कि सबसे साधारण है, तुम्हें एक ही व्यवहार करना है। कौन सा? सास ससुर गुरु सेवा करे। तुम अपने सास, गुरु और श्रेष्ठ की सेवा करना। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, प्रियता के दो मार्ग होते हैं, तीसरा मार्ग नहीं होता। पहला मार्ग है, यदि हम में इतनी क्षमता है तो हम सामने वाले को अपना बना लें, और यदि हम में क्षमता नहीं है तो अपने अभिमान को त्याग कर उसके बन जाओ। दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, दो मार्ग। देखिएगा, जीवन में कर्म करने वालों को अधिकार नहीं मांगना पड़ता। अधिकार अपने दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। तकलीफ तो तब होती है जब हम कर्म नहीं करते और अधिकार के लिए झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म बड़ा ना। गीता में श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए, लेकिन भाग्य भी कम नहीं होता। एक व्यक्ति पूरे दिन मजदूरी कर सड़क पर पत्थर ढोता है, उसे शाम को मजदूरी 300, 400 या 500 रुपए मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति केवल साइन करता है, ऑफिस में एसी में बैठता है और उसको उस साइन करने का 1 लाख रुपया मिल जाता है 1 सेकंड में। तो बताइए, भाग्य बड़ा के कर्म बड़ा? दोनों बड़े हैं। अब मैं आपको समझाऊं। देखिएगा, मेरे भाग्य में ये पानी है, ये चलकर आ गया, यहां पर रखा गया, मेरे भाग्य में है। लेकिन फलीभूत कब होगा? जब मैं इसे खोलूंगा, कर्म करूंगा, इसे उठाकर होठों तक लाऊंगा और इसको पीऊंगा, तब ये फलीभूत होगा। इसीलिए कहा है कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन भाग्य भी कम नहीं है। देखिएगा, हिरण जिसको जंगल का राजा कहा जाता, शेर को जंगल का राजा कहते हैं, यदि उसे भी हिरण चाहिए तो उसे भी
हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता है, बैठे हुए सिंह के मुख में कभी मांस नहीं आता। यदि उसे भी पेट भरना है तो उसे भी कर्म करना पड़ता है, उसे भी कर्म करना पड़ता है। मां क्या सिखाती है? सास ससुर गुरु सेवा कर हूं। अब इसके बाद में दशरथ जी ने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि जाओ बेटा, अब तुम अपनी सासू मां के पास जाओ और जाकर विदा मांग कर आओ। चारों भाई गए, मां को जाके प्रणाम किया। बाबा कहते हैं, राओ अवधपुर चलत सिधाए, राओ अवधपुर चलत सिधाए, विदा होण हम यहाँ पठाए, विदा होण हम यहाँ पठाए, मातो मुदित मन आय सुदेव, मात मुदित मन आय सुदेव, बालक जानी करव नितने हो, बालक जानी करव नितने हो, सुनत वचन बिल क्यों रविहासो, सुनत वचन बिन क्यों विनाशो, बोले सके प्रेम बस सासु, बोले न सकाही प्रेम बस सासु, हृदय लगान की कुंवरी सबलीनी, हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी, पति न सोई विनती आदि कीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी, जान शिरोमणि भाव प्रिय तुम ही परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणायतन जन गुण गाहक राम। जैसे ही चारों भाई गए, सुनैना मां ने राम जी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, उनको अपना दामाद कहकर बोली। भगवान ने कहा, मां आज तुम मुझे एक वचन दो। कौन सा वचन? कि आज के बाद तुम मुझे अपना दामाद नहीं कहोगी। तो क्या कहूं राम? आज के बाद तुम मुझे अपना बेटा कहना और मैं तुम्हें अपनी मां कहूंगा। और जैसे ही विदा मांगी, आज सुनैना मैया ने सीता मां का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ में दे दिया और कहा कि राम बेटा, अभी मेरी लड़की, अभी मेरी चारों बेटी छोटी हैं, लड़कनी है, लड़कनी अवधि में लड़कनी है। यदि मेरी बेटियों से कोई अपराध हो जाए तो बेटा मेरी बेटी को बालक समझकर माफ कर देना। राम जी की जो सिर था, राम जी का माथा नीचे झुक गया। मां, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी को कभी कष्ट नहीं दूंगा। देखिए यहां पर भगवान का माथा झुका। किसका माथा झुकता है? जिसमें लोच होती है। झुकता वही है जिसमें लोच होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।
इंजीनियर बनना सरल है, टीचर बनना सरल है, कथा व्यास बनना सरल है, तबला हारमोनियम बजाना सरल है, लेकिन सरल बनकर सरल बने रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार विवेकानंद जी एक रास्ते से जा रहे थे। एक इंजीनियर मकान बना रहा था और उसके पास में उसका मालिक खड़ा था। उसका मालिक कह रहा था कि इंजीनियर साहब, मेरे घर को ऐसा बनाना जो 100 साल चले। विवेकानंद जी की हंसी छूटी और वहीं पर रुके, उनसे कहा कि बेटा इधर आओ। क्या कहा कि 100 साल तक चले, कि मकान को ऐसा मत बनवाओ जो 100 साल तक चले, इस दुनिया में कुछ ऐसा काम कर कर जाओ जो दुनिया तुम्हें 1000 वर्षों तक याद करे। कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी है जो हम हंसे और ये जग रोए, हमें याद करके। अगर आए और आकर ऐसे ही दुनिया से चले गए तो बताइए इस पृथ्वी पर बोझ बनने के सिवा किसी ने क्या किया? खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। देखिए, आज मेरे पास में ये चाबी है। आज मेरा मन जितना करे मैं सेफ का ताला खोलकर इसमें से कुछ भी निकाल कर दान कर सकता हूं। क्यों? आज मेरे हाथ में चाबी है। लेकिन कल को बेटे की बहू या बेटा ऐसा निकल गया, आपको बुढ़ापा आ गया, आपकी ही दौलत पर राज करने लगा, फिर चाबी आप पर नहीं रहेंगी। आप किसी को 10 रुपए दान में देना चाहोगे तो नहीं दे सकते। आज चाबी है। आज भी किसी को दान नहीं करा, भूखे को भोजन नहीं खिलाया, कहीं पर जाकर तीर्थ यात्रा नहीं की, तो बताइए क्या बेटा बुढ़ापे में जब लैट्रिन पेशाब ऐसा होने लगता है, क्या बेटा हाथ लगाता है क्या? आप बेटे की गूमूत को करते हैं, 9 महीने कोख में रखते हैं। यदि किसी माँ बाप को ऐसी दुर्घटना ना घटे कि जिसके साथ ऐसा हो, आप सच बताना क्या बेटा करता है? एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन बहू ही कह देगी कि इसको कहीं बाहर छोड़कर आओ। आज तुम्हारे पास में सब कुछ है, वहां पर कुछ नहीं जाता, केवल दान जाता है और भजन जाता है, केवल दान और भजन। अब सीता मां की विदाई का समय आया, 4 पालकी बुलाई गई और कहार बुलाए गए। सभी मकान के उस महल के बाहर खड़े थे और जैसे ही सीता मां का हाथ पकड़ा, जनक जी ने कहा कि बेटी एक बार मेरे सीने से लग जाओ सीता। चारों बेटियों को सीने से लगाया और मैं आपको बताऊं, सीता जी को जनक जी ने अपनी आंखों की इन पलकों पर बिठाकर पाला है। सीता मां जब चलती थी तो उनके पांव के नीचे फूल बिछाए जाते थे। क्यों? क्योंकि सीता मां के पैर में कहीं जख्म ना हो जाए। उनके कहने से पहले उनकी बात पूरी की जाती थी। आज वही मां सीता कहती है कि काक, हे तात, हे पिता,
बेटी का ऐसा कौन सा कसूर होता है कि जो बेटी को एक दिन अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। देखिएगा, जिस प्रकार इंसान मालिक अपने गाय या भैंस को पशु का जेवड़ा पकड़कर किसी के हाथ में देता है, अनजान आदमी के पता नहीं वो कैसे रखे, उसी प्रकार बताइएगा जब आप अपनी बेटी का हाथ किसी दूल्हे के हाथ में देते हैं, क्या आप उससे कितने दिन मिले हैं? क्या भरोसा कि बेटी को कैसा रखे? कितनी लाजों से पालता है पिता और माँ, और एक दिन किसी के हाथ में पराई के रूप में दे देता है कि जाओ तुम संभालो। और वही नीच व्यक्ति कोई ऐसा होगा जो उस बेटी को परेशान रखता। आज तक बेटी कहती है कि मैं तुम्हारे आंगन की तुलसी थी, मैं तुम्हारे आंगन की लक्ष्मी थी, आज मुझे क्यों भेजा जा रहा है? जो बहन के लिए भाई दिन रात एक महीना पहले तैयारी में जुट जाता है, किसके लिए? दहेज के लिए। ये लाना है, वो लाना है, ये डेकोरेशन करनी है, पिता भी लग जाता है, थकता नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है पर थकता नहीं, एक महीने तक। और जैसे ही बेटी विदा होकर द्वार से जाती है, उस पिता में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो उस द्वार से अंदर तक भी चला जाए। क्यों? क्योंकि घर से शक्ति चली गई। जब तक वो शक्ति थी, जब तक जोश था, शक्ति घर से जाने के बाद उस पिता के घुटने से टूट जाते हैं, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वो भाई बहन आपस में लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, एक एक बात पर लड़ते हैं। लेकिन जब शाम होती थी तो वो ही बहन थाली में खाना ले जाकर अपने भाई को देती है कि लो भैया खा लो। भाई की लड़ाई पिता से हो या माँ से हो, बहन जाकर ही भाई को देती है। और पता नहीं उस भाई में कौन से कांटे उग जाते हैं। जब तक माता पिता रहते हैं, रक्षाबंधन पर, भैया दूज पर बिना किसी के पूछे बैग बांधकर अपने पिता के घर आ जाती है। और जैसे ही वो बूढ़े माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो केवल एक फोन का इंतजार करती है कि भैया या भाभी का बस एक फोन आ जाए और मैं दौड़ी चली जाऊं, दौड़ी चली जाऊं। लेकिन वो बेबस बेचारी इंतजार करती रहती है। वो बहू कहती है कि यदि वो आई तो मैं नहीं रहूंगी। मैं पूछता हूं उस बहू से कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है, तेरा कौन सा हिस्सा लेकर चली गई? सीता मां कहती है कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छुपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे चमन की कली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। माँ थोड़ी सी आगे ही चली थी, बालकी में उतर गई। माँ फिर दौड़ी, पिता के सीने से लग गई, माँ से लिपट गई। कैसे? मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी
आज अकेले। और बचपन की सब छोड़ दी, संग की सखी सहेली। बचपन की सब छोड़ दी, संग की सखी सहेली। सुनी हुई हवेली छोटी, सुनी हुई हवेली छोटी, बाबुल की गली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। पिया उमड़ के आवे है, सुन लाटो का रोना। पिया उमड़ के आवे है, सुन लाडो का रोना। पिया उमड़ के आवे है, सुन लाटो का रोना। पिया उमड़ के आवे है, सुन लाडो का रोना। और माँ के गले से लिपट गई, मत ना कर बिछोना। माँ के गले से लिपट गई, मत ना कर बिछोना। सुन सुन के लाटो का रोना, सुन सुन के लाटो का रोना। तेरी छाती हाल रे आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। मैं ते बिछड़ रही मेरे गुलशन में से, बिछड़ रही मेरे चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। जनक जी ने क्या कहा? दुनिया का दस्तूर है ये, सबको पढ़े निभाना। 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 और दिल में सोच करे ना, कर्म लिखे का पाना। दिल में सोच करे ना, कर्म लिखे का पाना। पति के संग में जानारी बेटी, पति के संग में जानारी बेटी, राम करेंगे भली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। ये मिलन है सीताराम का आज जनक के घर में। ये मिलन है सीताराम का आज जनक के घर में। ये मिलन है सीता। और सुनी हुई हवेली
हवेली छूटी, सुनी हुई हवेली छूटी, ये बाबुल की गली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। जैसे ही मां सीता की विदाई हुई, तीनों बहन और पीछे पीछे चारों बहनों की विदाई हुई। पहुंची अयोध्या में डोली, चारों बहनों को डोली से उतारा गया और उतार कर एक रस्म होती है कि बेटे की मां आरता करती है। आरता के लिए थाल सजा कर लाया गया और आरता किया। आरता करने के बाद जैसे ही चारों बहुओं को अपने बेटों को अंदर आंगन में बिठाया, तो आज जनक जी ने, दशरथ जी ने रोते रोते मां कौशल्या से एक बात कही। क्या? कि हे कौशल्या, बताओ कि इन आंखों की पुतली की रक्षा कौन करता है? मां ने कहा कि पलक करती हैं। क्या कहा? कि पलक करती हैं। उसी प्रकार कहा, बहुल रखनी पर घर आई। ये चारों लड़कनी हैं, अभी बालक हैं और आज हमारे घर आई है। तुम्हें क्या करना है? राखे हूं नायन इन पलक के नाई। जैसे इन आंखों की रक्षा ये पलक करती है, ये चारों बहुएं नहीं मेरी बेटी हैं और ये चारों आंख हैं।